तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बॉड मास का रूल, यानी बॉड मास का नियम क्या होता है। इस नियम को हम पूरे विस्तार से सीखने वाले हैं। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ, ठीक है। तो वो भी इसको पढ़ पाएँ, यानी समझ पाएँ, आसानी से सीख पाएँ, ठीक है। तो बेहतरीन होने वाला है ये वीडियो, यानी बिंदास तरीके से आपको समझाने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, बॉड मास रूल, ठीक है। बॉड मास, ठीक है। यहाँ पर हर एक स्पेलिंग का अपना एक अर्थ होता है ना। हर एक स्पेलिंग का अपना एक अर्थ होता है ना। जैसे आपके नाम का कोई एक अर्थ होता है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हर एक स्पेलिंग का अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है ना, कुछ इस तरह के सवाल बन जाते हैं, है ना। कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं जहाँ पर क्या होता है सर, जोड़ घटाव गुणा भाग और साथ ही साथ में ब्रैकेट भी होती हैं। एक ही सवाल में सभी आ जाता है ना, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो सभी एक ही सवाल में जब आ जाता है ना, इस तरह की जब सवाल बन जाते हैं तो इस तरह के सवालों को हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको बॉड मास का नियम नहीं आता है तो, ठीक है। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो बॉड मास का रूल क्या होता है, तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं तो आप क्या करेंगे, इसमें बॉड मास का रूल लगाएंगे, ठीक है। तो बॉड मास का रूल क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बी है, ठीक है। बी फॉर, यानी बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट जो है 3 प्रकार की होती हैं कितनी, 3 प्रकार की। इसमें क्या होता है, जो 3 प्रकार की हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, फिर क्या होती है मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यानी स्मॉल, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 भाई होते हैं, ठीक है। ये छोटा सबसे, ये मंझला, ये बड़ा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, छोटा जो होता है वो सबसे प्यारा होता है ना। घर में जो होता है छोटा भाई हो या कोई बहन हो, वो सबसे प्यारा होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो है सबसे प्यारा होता है ना, पूरे घर का प्यारा होता है। तो ये कहता है कि सबसे पहले मैं सॉल्व होऊंगा, मुझको हल करो, ठीक है। सबसे पहले मुझे हल करो तब आगे बढ़ो, ठीक है, तब कहीं जाओ, ठीक है। फिर क्या कहता है, चलिए मान लेते हैं छोटे को, है ना। चलिए छोटा मतलब छोटे को हल किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम सवाल को हल करेंगे तो छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, इसके बाद मंझली ब्रैकेट, है ना, मंझला, फिर बड़ा। तो बड़ा लास्ट में कहता है चलिए हमें बाद में हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बड़ा बड़ा ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एंड इसके बाद मंझली, एंड इसके बाद बड़ी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ओ, ओ से होता है ऑफ, है ना। तो ऑफ मतलब ऑफ का अर्थ होता है का, ठीक है, का, है ना। तो ऑफ का एक तरह से कहें गुणा ही होता है, यानी का मतलब एक तरह से गुणा ही होता है, ठीक है। तो का मतलब एक तरह से गुणा ही होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 10 का 20%, तो आप ऐसे हल करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, का की जगह गुणा लगाएंगे और इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो इस मतलब यही अर्थ होता है, ठीक है, का, है ना। डी से क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का अर्थ भाग, है ना। और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ये तो आपको सब पता है। ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव, ठीक है। तो ये सब आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, और ये तो आपको पता ही है, गुणा, जोड़ और घटाव, ठीक है। जोड़ लास्ट में, सॉरी, पहले घटाव से पहले क्या आएगा, जोड़, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब इन सवालों को हल करेंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे यानी ब्रैकेट हल करेंगे, है ना। फिर ऑफ यानी का, एंड इसके बाद डिवीजन यानी भाग, एंड इसके बाद गुणा करेंगे, एंड इसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाव। तो सबसे पहले आप करेंगे ब्रैकेट, तो इसमें अगर ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ेंगे। फिर क्या आता है भाग, तो भाग इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर क्या आता है गुणा, तो गुणा को हल करेंगे, इसके बाद जोड़ और घटाव, ठीक है। चलिए ऐसे ही करेंगे हम, चलिए। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल इसका क्या है, 4 गुणा 3 प्लस 4, ठीक है, और -2, ठीक है। तो इसके बाद और भी सवाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक मतलब पहले 4 सवालों तक हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा, है ना, गुणा। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट तो नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है ना, ऑफ भी नहीं है, भाग नहीं है मतलब भाग भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गुणा पे आते हैं, तो गुणा है इसमें, ठीक है। तो गुणा करेंगे, 4 3 12,
तो 12 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है सर, जोड़, एंड इसके बाद जोड़ आता है, तो हम जोड़ लेंगे। 12 4 16 होता है माइनस 2, और लास्ट में हमारा आता है घटाओ, तो घटा लेंगे। 16 में से 2 गया 14, ठीक है। तो कितना होगा 14 हमारा आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल होगा, ठीक है। दूसरा कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है 10 भाग 2 गुणा 5 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ भी नहीं है इसमें। फिर क्या है गुणा, तो सॉरी पहले क्या है भाग, तो भाग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ऐसे भी आप काट सकते हैं, या आप क्या करेंगे 2 यानी 10 को 10 के बटे में 2 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही। और गुणा 5, ठीक है, और माइनस का 3 प्लस का 4, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 की गुणा 5 से करेंगे, यानी भाग हमारा हो गया। अब हम करेंगे गुणा, तो 25 25 माइनस 3 प्लस 4। अब क्या आता है जोड़, तो जोड़ेंगे 25 4 29 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। इसको घटाएंगे लास्ट में घटाव आता है, घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवालों करना है, सवालों में कुछ नहीं, चुटकी बजाएंगे हो जाएंगे, केवल आपको ये नियम याद रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 और 4 को करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 3 और 4 दो सवाल हमने हल कर लिए हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या है ना, तीसरा सवाल क्या है सर, इसको लिखेंगे 2 गुणा 4, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस 4 गुणा 2, ठीक है, और माइनस में है 5, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसको ब्रैकेट को छोड़ देंगे, गुणा करने लगें या भाग करने लगें, ठीक है। तो भाग इसमें नहीं है, या घटाव करने लगें, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे, यही इसका नियम होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले होता है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को करेंगे, एंड इसके बाद क्या आता है गुणा, तो गुणा को करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को हल करने के बाद गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणा, इसको ऐसा ही लिखेंगे, और ब्रैकेट में जो है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो 3, और ब्रैकेट में भी आपको देखना होगा कि सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है, तो सबसे पहले यानी प्लस माइनस से पहले क्या आता है गुणा, तो हम गुणा को हल करेंगे, ठीक है। तो प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, गुणा हमने हल कर लिया, माइनस जो है 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस है ना, अब देखिए क्या होगा, अभी भी मतलब ब्रैकेट हमारी सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। ब्रैकेट को फिर से हल करेंगे, तो 2 गुणा 4 ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है 3 प्लस 8, ठीक है, माइनस में 5, तो जो प्लस है वो माइनस से पहले आता है, तो हम माइनस को बाद में हल करेंगे, पहले प्लस को, ठीक है। तो 3 प्लस 8 11, इसको जोड़ लेंगे -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 दूनी 8 कर दिया था, -5 है ना, सही है, ठीक है। तो 2 गुणा 4 है ना, अब ब्रैकेट को अभी हल करना है, अभी रह गई है, ठीक है। तो 11 -5, तो 11 में से 5 गया 6, ठीक है। तो अब करेंगे गुणा, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, अब करेंगे गुणा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ठीक है। अब हमारा आंसर आ गया 48, ठीक है। हमने इसकी गुणा कर ली लास्ट में। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक है। तो चौथा सवाल क्या है सर, 3 गुणा 4 प्लस 6 ऑफ 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर समझिए आप, ऑफ का मतलब क्या होता है, +6, ठीक है, 6 है ना, तो 6 बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार की गुणा ही होती है ऑफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 6 की गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, एंड इसके बाद गुणा, ठीक है, गुणा के बाद जोड़, ठीक है। तो देखिए 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है, हम क्या किया ऑफ को हल किया है ना। अब 3 चौके 12 होता है प्लस 12, ठीक है। तो 12 12 को जोड़ेंगे 24, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्या है जोड़, तो हमने जोड़ करिया, मतलब जोड़ किया पहले, जोड़ किया गया लास्ट में, ठीक है, और गुणा पहले की, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें हल करना होता है। चलिए क्या करेंगे, अब एक और सवाल इसका ले लेते हैं, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है, ताकि वो जल्दी से जल्दी देख पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, एक और इसका सवाल हल कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, है ना। तो 7 + 3 ऐसा ही, ठीक है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए क्या आता है ना, ब्रैकेट में क्या आता है भाग, है ना, भाग
सबसे पहले आता है भाग के बाद गुणा, ठीक है। तो गुणा बाद में करेंगे, पहले भाग। तो मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 5 से 5 को काट सकते हैं, 5 कम 5, 5 कम 5, या आप ऐसा भी कर सकते हैं 5/5 गुणा में 3, ठीक है। तो देखिए 5 से 5 वैसे भी कैंसिल है ना, तो यहाँ पर 7 + 3 और ब्रैकेट में देखिए 1 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए 7 + 3 ऐसा ही, ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई है, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच कुछ नहीं तो गुणा होगा, 1 के गुणा 3 से 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे बाद में, तो 3 × 9 है ना, तो 7 और 9 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 9 = 16, ठीक है। तो 16 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यानी बॉड-मास का रूल यूज करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको समझना है, सबसे पहले जो आता है उसको हल करेंगे एंड इसके बाद क्रम से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है हमारा घटाव, तो घटाव लास्ट में करना है, ठीक है। और इससे पहले आता है जोड़, और इससे पहले आता है गुणा, और इससे पहले भाग, फिर ऑफ, फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।